मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कर्नाटका में 72,186 सरकारी नौकरियों के भर्तियों को मिली मंजूरी। 6 महीने में रिक्रूटमेंट पूरी करने का टारगेट। प्राइवेट फोटो वीडियो वायरल करना अब पड़ेगा महंगा। कर्नाटका में बिना इजाजत शेयर किया तो सीधी एफआईआर का हुक्म। तुंगभद्रा डैम को मिला 73 साल बाद नया कवच। 33 क्रस्ट गेट्स का इनॉग्रेशन। 3 राज्यों के किसानों को बड़ी राहत। शराब के नशे में लेडी का हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला पीएसआई को मारी लात। स्कूल वैन से गिरे 5 बच्चे सड़क पर। बीदर में 9 करोड़ 41 लाख और बीजापुर में 82 लाख का ड्रग जलाकर किया गया बर्बाद। चलती बाइक पर गिरी पेड़ की लकड़ी, हेलमेट न होने से बाइक सवार पहुंचा आईसीयू में। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा। 1 जुलाई से नए चार्जेस लागू। तत्काल पासपोर्ट की फीस सीधे 5,000। नकली सोने ने छीन ली असली खुशियां। 100 ग्राम सोना खरीदने वाले लड़के की शादी टूट गई। हावेरी में धोखाधड़ी का केस दर्ज। गांव बना भाईचारा की मिसाल। हिंदू भाइयों ने मुहर्रम मनाकर दिया एकता का पैगाम। खबरें विस्तार से। कर्नाटका में 72,186 सरकारी नौकरियों के भर्तियों को मिली मंजूरी। 6 महीने में रिक्रूटमेंट पूरी करने का टारगेट। कर्नाटका सरकार ने 72,186 खाली सरकारी पदों की भर्तियों को फास्ट ट्रैक पर लाने का बड़ा फैसला लिया है। मंजूरी देते हुए सरकार ने टारगेट रखा है कि 2 महीने में नोटिफिकेशन, 4 महीनों में एग्जाम और 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट पोस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए 17 सरकारी विभागों की जिम्मेदारी उमा महादेवन और 34 सरकारी विभागों की मॉनिटरिंग और निगरानी गौरव गुप्ता को दी गई है। सरकार ने केपीएससी और कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी को भी भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के डायरेक्शन दिए हैं। कैंडिडेट्स उम्मीदवार अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बेरोजगार नौजवान नौकरियों के लिए एप्लीकेशन भर सके। प्राइवेट फोटो वीडियो वायरल करना अब पड़ेगा महंगा। कर्नाटका में बिना इजाजत शेयर किया तो सीधी एफआईआर का हुक्म। होम मिनिस्टर का बयान। कर्नाटका सरकार ने प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है। बिना किसी समझौते के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने साफ डायरेक्शन दिए हैं कि बिना परमिशन किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो वायरल, शेयर या फॉरवर्ड करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन का मतलब उसे सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पर वायरल करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। रिवेंज, दुश्मनी निकालना, ब्लैकमेल, सेक्सुअल हरेसमेंट और प्राइवेट कंटेंट लीक जैसे मामलों में पुलिस को बिना देरी के सख्त एक्शन लेने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस और सीआईडी को भी कंटेंट हटवाने, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा करने और आरोपियों अपराधियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। होम मंत्रालय की ओर से अब किसी की प्राइवेसी से खिलवाड़ करना सीधा कानूनी कार्रवाई को दावत देने के बराबर होगा। तुंगभद्रा डैम को मिला 73 साल बाद नया कवच। 33 क्रस्ट गेट्स का इनॉग्रेशन। 3 राज्यों के किसानों को बड़ी राहत। तुंगभद्रा डैम कोप्पल के मुनीराबाद में स्थित तुंगभद्रा डैम को 73 साल बाद नया जीवन मिल गया है। 33 नए क्रस्ट गेट्स का शानदार इनॉग्रेशन 3 राज्यों के सीएम, कर्नाटका के सीएम डीके शिवकुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी
ईडी ने मिलकर किया। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि जब डैम पर संकट आया था तब उन्होंने खुद साइट पर विजिट और पहुंचकर इमरजेंसी फैसले लिए थे और रिकॉर्ड वक्त में पहले 19 गेट को बदलकर बड़े हादसे को टाल दिया। अब सभी 33 क्रेस्ट गेट्स बदलने का काम पूरा हो चुका है। इस मेगा प्रोजेक्ट से कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सालों से लीक और पुराने गेट्स की वजह से परेशान लाखों किसानों को अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम ने इसे किसानों की सुरक्षा और पानी की सुरक्षा की तरफ एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस ग्रैंड इनॉग्रेशन प्रोग्राम को शराब के नशे में लेडी का हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला पीएसआई कुमारी लात पुलिस के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल। दावणगेरे में लेट नाइट ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान एक नशे में धुत महिला ने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। बीच सड़क पर ठार गाड़ी में आई महिला ने पुलिस चेकिंग के वक्त न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि महिला पीएसआई को लात मारकर हमला भी कर दिया। महिला ने पुलिस के साथ गाली गलौज की और ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को धमकाने की कोशिश की। पूरा हंगामा वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के खिलाफ विद्यानगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नशे के साथ साथ पावर और पैसों का घमंड भी इस हाई वोल्टेज ड्रामा में साफ नजर आया। स्कूल वैन से गिरे 5 बच्चे, सड़क पर डोर खुलते ही मची अफरा तफरी। स्कूल वैन सेफ्टी पर उठे बड़े सवाल। बेंगलुरु के केआरपुरम से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। स्कूल जा रहे 5 मासूम बच्चे चलती स्कूल वैन से अचानक सड़क पर गिर गए। जब स्पीड ब्रेकर और गड्ढे पर झटका लगते ही वैन का पिछला दरवाज़ा खुल गया। खुशकिस्मती से उस वक्त पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन में हद से ज्यादा बच्चे बिठाए गए थे, जिसकी वजह से सेफ्टी रूल्स की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। इस घटना ने एक बार फिर स्कूल वैन सेफ्टी और ओवरलोडेड व्हीकल्स पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेरेंट्स के लिए ये एक बड़ी वार्निंग है। बच्चों को स्कूल वैन में भेजने से पहले ज़रूर चेक करें कि व्हीकल सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। ज़्यादा सवारी और लापरवाही कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। बीदर में 9 करोड़ 41 लाख और बीजापुर में 82 लाख का ड्रग जलाकर किया गया बर्बाद। इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के मौके पर सख्त पैगाम दिया। जिला एसपी ने बीजापुर में इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे के मौके पर पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 एनडीपीएस केसेस में जब्त किए गए बीजापुर के 345.822 किलो ड्रग्स, जिनकी कीमत लगभग 82 लाख रुपये बताई जा रही है, उन्हें सिक्योरिटी के बीच पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। इसी तरह बीदर में 9 करोड़ 41 लाख रुपये कीमत के नशे के सामान ड्रग को जलाकर बर्बाद किया। पुलिस विभाग ने पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में गांजा, नशीली गोलियां और ड्रग मटेरियल्स को बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट के भट्टी में जलाकर तबाह और बर्बाद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस में एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंप चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का पैगाम दिया। पुलिस का कहना है कि ड्रग सप्लाई और इस्तेमाल के खिलाफ आगे भी जीरो टॉलरेंस, बिना किसी समझौते वाली पॉलिसी के साथ सख्त एक्शन जारी रहेगा। राज्य भर में का संदेश रवाना किया है पुलिस विभाग ने। चलती बाइक पर गिरी पेड़ की लकड़ी, हेलमेट न होने से बाइक सवार पहुंचा आईसीयू में। बीबीएमपी पर उठे कड़े सवाल। बेंगलुरु के राजाजी नगर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। चलती बाइक पर जा रहे एक बाइक सवार के सर पर अचानक पेड़ की भारी लकड़ी का
टुकड़ा गिर गया सर पर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, इसी वजह से सर पर गहरी चोट लगी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे के बाद बीबीएमपी की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सूखी और खतरनाक दरख्त की शाखें वक्त पर नहीं हटाई गई थी। एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा बन सकती है। बाइक चलाते वक्त क्वालिटी हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि हादसा कब और किस वजह से हो जाए कोई नहीं जानता। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1 जुलाई से नए चार्जेस लागू। तत्काल पासपोर्ट की फीस सीधे 5,000। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 14 साल बाद पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। नए रेट्स 1 जुलाई से लागू होंगे। अब 36 पेज नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 1,000 की जगह 2,500 होगी, जबकि तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए 3,500 की जगह सीधे 5,000 देने होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 1 जुलाई से नए पासपोर्ट चार्जेस पूरे देश में लागू हो जाएंगे। अगर आप पासपोर्ट बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो नए रेट्स का ध्यान ज़रूर रखिए। नकली सोने ने छीन ली असली खुशियां। 100 ग्राम सोना खरीदने वाले लड़के की शादी टूट गई। हावेरी में धोखाधड़ी का केस दर्ज। हावेरी से धोखाधड़ी का बड़ा ही अफसोसनाक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नकली सोना खरीदने की वजह से एक नौजवान लड़के की शादी टूट गई। पीड़ित नौजवान की पहचान बोमनहल्ली के रहने वाले संतोष टोपोजी के तौर पर हुई है। संतोष ने अपनी मंगेतर के लिए तकरीबन 100 ग्राम सोना खरीदा था और मंगनी की रस्म के दौरान इसे पहनाया भी था। बाद में जब लड़की वालों ने सोने की जांच करवाई तो मालूम हुआ कि वो नकली है, जिसके बाद उन्होंने लड़के को गलत समझते हुए शादी ही तोड़ दी। संतोष का कहना है कि इसे खुद भी पता नहीं था कि सोना नकली है। इसने आरोप लगाया कि विष्णुकांत और बल्लारी नागा ने असली सोना बताकर लाखों रुपये वसूल किए और इसके बदले नकली सोना दे दिया। जानकारी के मुताबिक यही लोग कई दूसरे लोगों को भी इसी तरह धोखा दे चुके हैं। इस मामले में हंगल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़ित लड़के ने इंसाफ और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड की है। जो इसके साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। हमेशा भरोसेमंद और रजिस्टर्ड ज्वेलरी शॉप में ही खरीदे सोना, ताकि आपकी भी ना टूटे शादी, कहा है लड़के ने। गांव बना भाईचारा की मिसाल। हिंदू भाइयों ने मुहर्रम मनाकर दिया एकता का पैगाम। धारवाड़ जिला के कलघटगी तालुका के रामनला गांव में मुहर्रम का जश्न कौमी एकता और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आया। जहां गांव में हिंदू आबादी ज्यादा है, वहीं हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़कर मुहर्रम के रीति रिवाजों में हिस्सा लिया। मुहर्रम के मौके पर बिठाए गए ताजिया, अलम और डोली में बिठाकर पूरे गांव में शानदार जुलूस निकाला गया। इस दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए, अमन, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम रवाना किया। गांव से रामनला गांव की ये रिवायत ये साबित की है कि कल्चर, एकता और इंसानियत ही हमारे देश की असल पहचान है। मुहर्रम का ये जश्न सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं, बल्कि एक हिंदू मुस्लिम एकता और सर्वधर्म सद्भावना की एक खूबसूरत मिसाल बन गया। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।